श्रीमद् भागवत महापुराण का 30वां अध्याय करेंगे। ठीक है, 10वें स्कंद का 30वां अध्याय है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रजवासियों की वैसी दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मत वाली गोपियां कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। हमने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल और हास विलास और चितवन बोलन आदि में भी श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगिमा उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करते हुए मैं श्री कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतना पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। हे पीपल, पाकड़ और बरगद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नाग, केसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़े मनिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? बहिन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुम्हारे बहुत प्यारे हैं। तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहनते रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मत वाली मल्ली के जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए क्या? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौल, सिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रहे हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर तुम आनंद से भर रही हो, तृणलताएं आदि के स्वरूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है और वामन अवतार में विश्वरूप धारण करके उन्होंने तुम्हें ही नापा था, उसके कारण है। कहीं उसने भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपने प्राण प्रिय के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद दान करते हुए इधर से तो नहीं गए। देखो देखो, यह कुलपति श्री कृष्ण की कुल कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी अंग संग लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उनकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरे हाथ में अपने प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारा वंदना अभिनंदन किया या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजा पास में बांध कर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह भी भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है।
परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी और अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर तो रोते हुए उसे पैर की कोठ मार कर उलाट दिया। कोई सखी बालकृष्ण बन कर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुसने के बल बहकैया चलने लगी और उस समय उसके पाजेब झुनझुन झुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम। बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वतासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वतासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीलाएं की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही ये गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तो अब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने को उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान देती। परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़कर बोलने लगे, अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में एक गोपी बोले, अरे ग्वालो, देखो वन में खड़ी भयंकर आग लगी हुई है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपने आंखें मूंद लो, मैं अन्यास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपियां हाथ में मुंह ढककर भाई की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इसमें ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों को द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ उनकी ब्रज युवतियों के चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई, आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ हो गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़ भागिन के ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण यह राधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिए और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर लेते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अयोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी आदि भी अपने शुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, तुम चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर ढाका रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह को तो हम हृदय में बड़े ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ पैर देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरणों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्हें उसे अपने कंधों पर चढ़ा लिया होगा। यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं, इससे कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो ना हो यहाँ उस कौमी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। यह परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने भुने चने के लिए अपने प्रेयसी को नीचे उतार दिया और यहाँ पर परम प्रियतम श्री कृष्ण ने फूल चुने हैं। ऊंचक ऊंचक तोड़े फूलों के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एरी का पता नहीं है। परम श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों के
प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराज है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कमियों की दीनता, स्त्री परवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ एक गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर, अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाते हुए वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे गोपियों को छोड़कर उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते और मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अरे प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़े त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हाँ नाथ, हाँ रमण ऋणा, हाँ महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परिचित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़े दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमा के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश अपना अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गई। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तहाँ चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परिचित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कथा चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। हाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो गई थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान करती रहती थी। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्द से जल्द श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ही भगवान में डूबी हुई गोपियाँ, श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। 31वां अध्याय, गोपी का गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिलाएं बढ़ गई हैं। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी और अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। उनकी इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण बन बन भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सी जल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्र से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है, तो उसे हत्या ही वध है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा आदि बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार से भयों से तुमने हमारी बार बार हम लोगों की रक्षा की। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रचना करने के लिए तुम यदुवंश में उत्तीर्ण हुए हो।
अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंशी शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे चरण कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। तुम्हारे प्रियतम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ लिया, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों को दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। यह हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरण चिन्हों पर निछावर अबलाओं की आप नाम वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखला। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों के हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यवस्था की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उनका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उनका गान किया है और सारे पाप ताप को मिटाती ही हैं। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती हैं। वह परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत भी हैं। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारे तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करते हुए हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। का ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी श्रीठोलिया की प्रेम की बातें कहीं हमारे कपटी मित्र। अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। अरे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमलों से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं के चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बड़े दुखी होते हैं। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल नीली नीली आंखें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा देकर हमारे हृदय मिलन के आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी जिनका उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी से तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख कर हृदय की व्यवस्था शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है और विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाले बांसुरी भली भांति उसे
उठती रहती है। जिन्होंने एक बार उस लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, हम अपना वही अधरामित हमें वितरण करो, लाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो, मुराली अलग से तुम युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे धुरगान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आए हैं। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आए हुए को तुम्हारे सिवा छोड़ सकता है? प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भावना को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठुलिया करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमें देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख तप को नष्ट करने वाली है और विश्व का पूर्ण मंगल करने वाली है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमलों से भी सुकुमार और उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं। वे कि कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम्हारे रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें बड़ी पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी मात्रे से चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रहे हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हम ले जी रही हैं, हम तुम्हारे हैं। अब है 32वां अध्याय। 32वां अध्याय पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।